अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। एक छोटी तब्दीली है, जैसे वीनस पिछले कुछ हफ्तों से रेट्रोग्रेड चल रहा था, 4 सितंबर को वो डायरेक्ट हो जाएगा एंड देन यू आर ओके इन योर रोमांस, इन योर इमोशंस, लव लाइफ, फैमिली अटैचमेंट्स एंड दीगर तमाम वो चीज़ें जिसका ताल्लुक रिश्तेदारी या नई रिश्तेदारियों से रिलेटेड होता है। वीनस आपके लिए कई तरह से इम्पॉर्टेंट था, ये आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। सेकंड हाउस का मतलब है फाइनेंस, जायदाद से रिलेटेड मसाइल, जॉब से रिलेटेड मसाइल, सोर्स ऑफ इनकम, इन सब में बेहतरी आ जाएगी 4 सितंबर से। बट देयर इज़ अ बिग प्रॉब्लम, जुपिटर आपके लिए सेकंड एंगल पर 4 सितंबर से रेट्रोग्रेड हो जाएगा। जुपिटर आपके लिए बहुत मायना खेज प्लैनेट है एरीज। ये आपके 9th एंगल को रिप्रेजेंट करता है और इस वक्त सेकंड एंगल पर ट्रांजिट कर रहा था 12 साल बाद। अब ये उसके आखिरी मराहिल हैं, यहाँ से वो रेट्रोग्रेड होगा तो दैट मीन्स अपने जो फ्रूट्स हैं, अपने जो बेनिफिट्स हैं, वो बहुत हद तक उसके फ्लो ऑफ फ्यूल रुकेगा, क्योंकि ये आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। तो इट मींस इट इज़ फ्यूल टुवर्ड योर हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन वालों का फ्यूल अगले अब 4 महीने तक रुकेगा। ये 31 दिसंबर 2023 तक अब रेट्रोग्रेड रहेगा। तो एक पहलू तो ये हो गया कि जो हायर एजुकेशन में एक्टिविटीज़ हो रही थी फास्ट, इजी एंड इफेक्टिव, वो थोड़ी स्लो डाउन होंगी, तो आपको उसे काउंटर करना होगा। अब चीज़ें बाय द सपोर्ट ऑफ नेचर नहीं मिल रही होंगी, अब चीज़ें आपको खुद जनरेट करनी होंगी। इसकी सिंपल मिसाल है, जैसे सूरज सारा दिन रोशनी देता है, ये बाय नेचर है। अगर हमें रात में रोशनी चाहिए हो, जब सूरज एक डिफ़िकल्ट एंगल पर चला जाता है, रोशनी देना बंद कर देता है, एट दैट टाइम हमें खुद जनरेट करनी पड़ती है। कर जाते हैं, मुश्किल नहीं है, ऐसा कोई तबाही नहीं आ जाती, लेकिन उसके बावजूद नेचुरल फ्लो जो मुफ्त में मिल रहा था वो रुकेगा और नई चीज़ें हमें खुद क्रिएट करनी होगी। तो एक डिफ़िकल्टी आई हायर एजुकेशन वालों को एंड ऑब्वियसली जितने भी ज़हनी काम करने वाले लोग हैं। दूसरी डिफ़िकल्टी आएगी ओवरसीज़ ट्रैवलिंग पीपल, जो कि एरीज हैं, किसी भी बड़े मकसद के लिए वो ट्रैवल करना चाहते थे तो डिले आ सकता है, रेजिस्टेंसेस आ सकती हैं, स्ट्रगल बढ़ सकती है और भी इस तरह की डिफ़िकल्टी जिसमें सक्सेस रेशो डिक्रीज़ हो जाए फॉर द ओवरसीज़ ट्रैवलिंग। तीसरी प्रॉब्लम कि इससे जो सीनियर्स हैं या हायर वंस हैं, सीनियर इन द एज एंड हायर वर इन द पोस्ट, इन द अथॉरिटीज़, उनके साथ कुछ कोलिजन, कुछ कॉम्प्लिकेशंस, आपका मैसेज कन्वे करने की ताकत, आपका सामने वाले से फ्रैंकनेस, ये थोड़ा स्लो डाउन होगा। आखिरी इसकी ट्रबल आएगी, आपकी जो नॉलेज है, आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं, आपका जो डिसीजन पावर है, वो थोड़ा स्लो डाउन होगा। मतलब सब कुछ आपको पता होने के बावजूद आप प्रॉपर या एग्जैक्टिव टाइप के डिसीजन लेने में हिचकिचाहट का शिकार रहेंगे। These are the possibility and then if you have the strong ability, passion, practical skills, तो आप उसे कवर कर जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास वो चीज़ें ना हुई तो वो फिर आपको पिंच करना शुरू करेगी। कुछ चीज़ें स्लो डाउन होने से आपके इरादे डिस्टर्ब होंगे, कुछ चीज़ें स्लो डाउन होने से आपके मिशंस डिस्टर्ब होंगे।